नमस्कार, जयवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। खबर भरतपुर जिले के डीग से है, जहां आदि बद्री क्षेत्र में हो रही विनाशकारी खनन के विरोध में पसोपा में आदि बद्री के महंत शिवराम दास की अध्यक्षता में एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पसोपा पंचायत के अंतर्गत पड़ने वाले 5 गांवों के ग्रामवासियों ने भाग लिया। महापंचायत ब्रज के धार्मिक पर्वत आदि बद्री व कंकाचल में हो रहे विनाशकारी खनन को अविलंब बंद करने के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें 16 जनवरी को प्रारंभ होने वाले आंदोलन के रूपरेखा पर चर्चा की गई एवं पसोपा पंचायत से जुड़े सभी गांवों में जनसंपर्क भी किया गया। महापंचायत में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने बताया कि जिला प्रशासन व राज्य सरकार को कई बार प्रार्थना करने पर भी ब्रज के परम धार्मिक पर्वत आदि बद्री व कंकाचल पर हो रहे खनन को अभी तक नहीं रोका गया है, अपितु जनभावनाओं की अनदेखी कर खननकर्ताओं को सहयोग करते हुए वर्ग स्तर पर अनियंत्रित खनन कार्य व वन भूमि पर असंवैधानिक अतिक्रमण को अंजाम दिया जा रहा है। मान मंदिर के अध्यक्ष राधाकांत शास्त्री ने कहा कि अनेकों बार प्रशासन व राज्य सरकार को उक्त पर्वतों पर हो रहे खनन की भीषण खनन एवं उससे ब्रज के पर्यावरण पर भौगोलिक स्वरूप पर हो रही अपर्वतनीय शक्ति एवं करोड़ों की संख्या में कृष्ण भक्तों की भावनाओं के साथ हो रहे कुठाराघात के बारे में मीडिया प्रार्थना पत्र प्रदर्शन द्वारा अवगत कराया जा चुका है, लेकिन केवल झूठे आश्वासन के अलावा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। पूर्व विधायक गोपी गुर्जर ने कहा कि सरकारी अधिकारी, राजनीतिक नेता व खनन में व्यापारियों से साठगांठ कर निजी स्वार्थ पूर्ति के चलते न केवल सरकार की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, अपितु स्थानीय लोगों व साधु संतों एवं विश्व के ब्रज प्रेमियों में प्रदेश सरकार व प्रशासन के खिलाफ खासा असंतोष व्याप्त हो रहा है। ग्राम पसोपा, उदयपुर, अलीपुर, काहरिका, खानपुर के ग्रामवासियों के अलावा बाहरी तादाद में मुस्लिम समुदाय के ग्रामवासियों ने भी इस महापंचायत में भाग लिया एवं सभी ने प्रशासन संकल्प लिया कि अगर 16 जनवरी तक उक्त धार्मिक पर्वतों पर जनभावना, स्थानीय लोगों के जनजीवन एवं पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आदि बद्री व कंकाचल पर्वत पर हो रहे खनन कार्य को बंद नहीं किया गया तो विवश होकर स्थानीय ग्रामवासियों, साधु संतों व देश भर के कृष्ण भक्तों को एक विशाल एवं निर्णायक जन आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा। पसोपा के सरपंच ने आह्वान किया कि अब समय आ गया है कि ब्रज क्षेत्र के सब ग्रामवासी एकजुट हो आदि बद्री पर हो रहे खनन के खिलाफ निर्णायक संघर्ष के लिए तैयार हो जाएं। समूचे आदिवासी पर्वत के संरक्षण, स्थानीय जनमानस के जीवन, पर्यावरण एवं जीव जंतुओं एवं विश्व भर के कृष्ण भक्तों की भावनाओं की रक्षा के लिए इस क्षेत्र को पूर्ण रूप से खनन मुक्त करने के विशाल आंदोलन के लिए तैयार रहे। उपस्थित सभी ग्रामवासियों ने आक्रोशित होकर सर्वसम्मति से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की बात कही। उक्त पर्वत पर हो रहे खनन के खिलाफ नारे लगाए एवं आदि बद्री को खनन मुक्त करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर मुख्य रूप से जलाल खान, फौजी, देवाराम, विजय सिंह, कुलदीप बंसल, रमजान, इशरत, हरिबोल दास, भूरा बाबा, जगराम, सुल्तान, सरपंच शंकर, मुदीन, सहजा, रमजू, कमरू, फजरू उपस्थित रहे। डीग से मुकेश जांगीड़ की विशेष रिपोर्ट। 16 तारीख से पसोपा गांव के अंदर धरना शुरू करेंगे और इस पूरे इलाके के एक एक गांव के अंदर बैठक करना हमारा जारी है और केवल नगर और डीग कामा तक सीमित नहीं रहेगा। ये पूरे पूर्वी राजस्थान और हिंदुस्तान तक जहाँ कहीं भी हम चाहे किसान आंदोलन में जा रहे हैं, चाहे हम आध्यात्मिक कार्यक्रम के अंदर जा रहे हैं और चाहे हम किसान मजदूर की बात करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आदि बद्री के पहाड़ को पूर्ण रूप से खनन मुक्त करने का विषय हमारा सब जगह रह रहा है। हम इस आंदोलन को केवल इस इलाके तक नहीं, पूरे प्रदेश और राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर हमारे किसान नेता भी आएंगे, चाहे वो टिकैत हो, चाहे वो मतलब जो है कि जो बॉर्डर पर बैठे हुए लोग हैं वो हों, और चाहे मतलब जो है कि अन्य अन्य धार्मिक संगठनों के लोग हों, सबसे हमारी चर्चाएं चल रही हैं। प्रकृति को बचाना, देश को बचाना, समाज को बचाना, राष्ट्र को बचाना, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने जिस समय से जन्म लिया है उसी समय से संत महात्मा फकीर औलियाओं के आंगन में उनकी गोदी में अपना जीवन बताया है। ये रमेश महाराज जी का संकल्प है। उनके संकल्प के लिए ब्रजवासी ही नहीं, पूरे देश के कृष्ण भक्त, मानव भक्त, इंसानियत और मानवता भरोसा करने वाले लोग अपना प्राण देने के लिए तैयार हैं। इसलिए इस बार जो आंदोलन होगा हमारा शांतिपूर्ण होगा, अहिंसा विहीन होगा, हिंसा विहीन होगा, अहिंसा युक्त होगा। लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि चाहे पूरे ही
इस पर्वत पे चारों तरफ मानव श्रृंखला हमको बनानी पड़ जाए, किसी भी कीमत में 100 ग्राम पत्थर भी खनन माफियाओं को, चाहे वो वैध हैं और चाहे अवैध हैं, सभी तरीके का खनन पूर्ण रूपे से आदि बद्री में से बंद कराने का संकल्प आज 5 गांव के लोगों ने और पहाड़वाड़े के लोगों ने लिया है। लेकिन इस संकल्प को दिलाने के लिए कल हमने बयाना में भी चर्चा करी और परसों धौलपुर में भी चर्चा करी और हम लोग लखनऊ और आगरा वहाँ जा रहे हैं, वहाँ भी चर्चा करेंगे। अब ये राष्ट्रव्यापी और प्रदेशव्यापी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवतावादी और कृष्ण भक्तों का आध्यात्म और राष्ट्रवाद के चिंतन वाले सभी लोगों का आंदोलन बन चुका है। सबके हम संपर्क में हैं। इसमें जैन मुनि के पिछले महीने के अंतर्गत 2 पंचायतें आदि बद्री में हुई थी। क्योंकि ये सारा आदि बद्री क्षेत्र पसोपा पंचायत के समस्त जितने भी 5 गांव हैं उन लोगों का यहाँ बहुत ही प्रभुत्व है। इस दृष्टि से आज की पंचायत पसोपा में रखी गई थी और पसोपा गांव के 5 जो पंचायत के 5 गांव हैं वो भी इसमें सम्मिलित हुए, जिसमें कोलरी है, वो अपना कहारी का है, उदयपुरी है और अपना ये आदि बद्री के गांव, ऐसे प्रकार 5 गांव हैं। तो उन 5 गांवों के लोग यहाँ एकत्रित हुए। इसके अतिरिक्त पहाड़वाड़ा के जो मुस्लिम क्षेत्र के पंचायतों के गांव हैं, 20 गांव के लोग वहाँ से भी उपस्थित हुए थे। इस पंचायत में विशेष रूप से यह जोर दिया गया था कि अब की बार ये लड़ाई आर पार की लड़ाई लड़नी है, क्योंकि काफ़ी दिन हम लोगों को कहते हुए हो गए। 2009 के पश्चात आज तक प्रशासन को कितनी बार चेतावनी दी और सूचित किया गया कि ब्रज का खनन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन मानने को तैयार नहीं है, बल्कि उल्टे खनन माफियाओं को सहयोग प्रदान कर रहा है। यही कारण है नई नई जो रोड बनाई हैं ब्रज के लिए, वो रोड भी क्षतिग्रस्त होती जा रही हैं और कई उसके लिए जान माल का खतरा उत्पन्न हो रहा है। हम अब ये जो है आखिरी लड़ाई आर पार की लड़ रहे हैं और 16 तारीख से हम लोगों का वहाँ धरना प्रारंभ होगा ही, लेकिन इसके पूर्व मुस्लिम क्षेत्र के समस्त गांवों की एक पंचायत 10 तारीख की ओर रखी गई है और इस 10 तारीख की पंचायत में समस्त हिंदू मुस्लिम एकता का एक सूत्र बंद करके बहुत बड़ा कार्यक्रम 16 तारीख से प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें मस्जिद नमाज भी एक साथ पढ़ी जाएगी और हरि कीर्तन भी एक साथ होगा और सरकार को चेतावनी दी जाएगी।